Hello and welcome friends, this is Yam Pachauri and you are watching Masters in Ethical Hacking YouTube channel. So friends, आज मैं आपको बताने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने पूछे हैं पिछले 5 दिनों में, जिनका जवाब देकर आप जीत सकते थे पूरे 5,000 रुपये का कैश प्राइज। सो फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं के सवालों के जवाब जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, कैश प्राइज और ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो आपकी नॉलेज को गेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उन्हें भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें और इन सारी चीज़ों को आप शुरू से एंड तक देखें और समझें कि ये चीज़ें हैं क्या और किस तरह से काम करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जो भी फ्रेंड्स इस हफ्ते के विनर हैं उनके बारे में हम बताएंगे कल के वीडियो में, लेकिन उससे पहले आज की क्लास के बारे में हम जान लेते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं और क्या हम समझने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आंसर ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हफ्ते के जो टॉप 5 क्वेश्चंस थे वो कौन से हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन ऑफ द वीक हैं उसमें पहला क्वेश्चन था वेयर कुकीज़ स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर, यानी कि जो कुकीज़ होती हैं आपके कंप्यूटर में कहाँ स्टोर्ड होती है। इसका आंसर मैं दूंगा अभी थोड़ी देर में। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज़ रूट किट एंड देयर इफेक्ट्स, यानी कि रूट किट क्या होता है और उनका सबसे जो डेंजरस इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर में कितनी हानि वो पहुँचा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान कर सकते हैं। नंबर थर्ड था इजीएस्ट वे टू फाइंड द बग, किसी भी वेबसाइट के अंदर बग्स को किस तरह से फाइंड किया जाता है, फाइंड करने का सबसे आसान तरीका कौन सा हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आता है मोस्ट यूजेबल ऐप फॉर एंड्रॉयड हैकिंग, यानी कि एंड्रॉयड हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप्स कौन सी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन था हाउ टू डिसेबल यूएसबी इन योर कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में आप यूएसबी पोर्ट को किस तरह से डिसेबल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पांचों क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा अभी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके लिए हेल्पफुल हैं, क्योंकि यूएसबी पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कुकीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इन्हीं के बारे में, इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल वीडियोज़ मैंने बनाए थे उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आंसर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन था वेयर कुकीज स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर, तो इसका जो आंसर है वो स्टोर्ड होती हैं आपके कंप्यूटर में, यानी कि सी यूज़र, जो भी आपका यूज़र आपने बना रखा है, क्वालिटी प्लस वट एवर, मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग या कोई भी नेम से वो। उसके बाद ऐप डेटा, रोमिंग, गूगल, अगर गूगल की कुकीज़ आप चेक कर रहे हैं तो गूगल है, और फायरफॉक्स की कर रहे हैं तो उसके लिए फायरफॉक्स का अलग से नाम आता है। हम गूगल क्रोम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो गूगल और क्रोम आ सकता है प्रोफाइल के अंदर, जैसा कि आप यहाँ नीचे इसका जो पूरा प्रोसीजर है वो आप देख सकते हैं। तो ये था कुकीज़ की स्टोर्ड होने की लोकेशन। जिन लोगों ने, अगर मैं कहूँ सही आंसर, तो बहुत सारे लोगों ने फ्रेंड्स सही आंसर्स दिए और मुझे अच्छा लगा आपका रेस्पॉन्स देखकर, और ये भी जानकर अच्छा लगा कि आप काफ़ी हद तक नॉलेज रखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आता है फ्रेंड्स व्हाट इज रूट किट एंड देयर इफेक्ट्स। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम रूट किट की बात लेकर चलें तो जो टर्म रूट किट है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, रूट और किट। रूट मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर लाइनक्स जैसा आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो मेन चीज़ होती है वो रूट होता है, और किट हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स, यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट्स या जो बहुत सारी चीज़ें मिलकर एक किट तैयार करती हैं, दैट्स वाई दैट इज़ कॉल्ड रूट किट। अब हम बात करते हैं रूट किट है क्या वास्तव में। रूट किट एक लॉक सॉफ्टवेयर होता है जिसका जो मेन काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ अपने आप को मैच कर देना, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपने आप को मिला देना, या फिर कुछ मैलिशियस सॉफ्टवेयर्स हम कहते हैं जो अपने आप को किसी भी सॉफ्टवेयर्स के अंदर अपने आप को मैक्स कर देते हैं, डाटाबेस के अंदर अपने आप को मिला देते हैं, जिन्हें डिटेक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आसानी से आप उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकते, और वो अपने आप को बचाते हैं किसी भी एंटीवायरस और दूसरी चीज़ों से ताकि उन्हें डिटेक्ट ना किया जा सके और वो अपना स्पेसिफिक जो भी काम करना चाहें कर सकें। फ्रेंड्स, एक रूट किट का जो मेन काम होता है, अगर रूट किट किसी भी कंप्यूटर में आ जाता है, यानी कि हम कहें कि सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ये हम इसे कह सकते हैं, तो अगर किसी भी कंप्यूटर में ये आ जाता है तो वो वल्नरेबल कर देता है उस कंप्यूटर को, उस सॉफ्टवेयर को या सर्वर को, ताकि उस पर आसानी से अटैक किए जा सकें। फ्रेंड्स, नॉट ओनली आर रूट किट डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रूट किट्स को डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट ही नहीं होता, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इसे हटाने के लिए आपको पूरी तरह से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लीन करना पड़ता है। इवन अगर हम सर्वर की बात करें तो अगर किसी भी सर्वर के अंदर रूट किट आ चुका है तो उस सिचुएशन में फ्रेंड्स सर्वर को पूरी तरह से क्लियर करना पड़ेगा, और कई केसेस में हार्डवेयर को भी आपको रिप्लेस करना पड़ जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी सर्वर में अगर हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं पूरी तरह से, यानी कि उसे चेंज कर रहे हैं, या मैनी केसेस में हार्डवेयर को भी चेंज कर रहे हैं, तो ये कितना खतरनाक हो सकता है।
Rootkit detection is difficult because a rootkit may be able to subvert the software that is intended to find it। यानी कि ये सॉफ्टवेयर की फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, जितनी भी बार आप उसे बूट करेंगे उतनी ही बार रूटकिट का जो इफेक्ट है वो बढ़ता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था रूटकिट के बारे में क्वेश्चन नंबर थर्ड। और अब हम जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इजीएस्ट वे टू फाइंड बग। किसी भी वेबसाइट के अंदर बग फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, सबसे आसान जो तरीका मुझे लगता है कि आपको कॉमा प्लेस करना चाहिए किसी भी वेबसाइट के नाम के बाद। अगर वो वल्नरेबल होगी तो आपको आसानी से इफेक्ट्स और उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये कैसे होता है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली करके ये दिखाया हुआ है एक वीडियो के अंदर। सेकेंडली फ्रेंड होता है एडमिन पैनल को फाइंड करना। लाइकवाइज आप किसी भी वेबसाइट के एडमिन पैनल पे अगर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद अपने कोड्स, जो सिंपल कोड्स होते हैं लाइक 1 और 1 = 1, इस तरह के कोड्स अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो उस वेबसाइट पे अपना पूरा कंट्रोल बना सकते हैं। तो ये था ईजीएस्ट वे, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ना ही किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, ना ही कोई ज़्यादा बड़ी ट्रिक। बहुत आसान से तरीके से आप उन चीज़ों में उनकी किसी भी वेबसाइट की जो बग है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट यूजेबल ऐप फॉर एंड्रॉयड हैकिंग। एंड्रॉयड हैकिंग में ज़्यादातर फ्रेंड्स, अगर मैं कहूँ कि एक्सपर्ट हैकर्स इस तरह की ऐप और उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट किडीज़ की अगर हम बात करें तो स्क्रिप्ट किडीज़ सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप का इस्तेमाल करते हैं? उनमें नाम आता है सबसे पहला फ्रेंड्स एंड्रोरैट, और दूसरे अगर मैं नाम की बात करूं तो वो है जयंती। दोनों ही ऐप इस तरह की हैं कि स्क्रिप्ट किडीज़ जो होते हैं मोस्टली इन ऐप्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्क्रिप्ट किडीज़ क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। स्क्रिप्ट किडीज़ ये वो लोग होते हैं जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्यूटर हैकिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोचते हैं। कई बार फंस भी जाते हैं अपने गलत कारनामों की वजह से, इसीलिए इन्हें स्क्रिप्ट किडीज़ या सुसाइड हैकर भी बोलते हैं, जो कि कम नॉलेज के साथ कंप्यूटर फील्ड में यानी कि हैकिंग फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए सोचते हैं, हैकिंग जैसे कामों को अंजाम भी देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें कि यूएसबी को डिसेबल किस तरह से किया जाए। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। कई बार आप यूएसबी की मदद से कोई भी जो हैकर है, कोई भी जो पर्सन है आपके कंप्यूटर से डेटा को चुरा सकता है। लेकिन आप अगर यूएसबी को ही डिसेबल कर दें तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। उसका जो प्रोसीजर है फ्रेंड्स बहुत आसान सा है। आपको रन टाइप करना, रेजिडिट में जाना है, लोकल मशीन सिस्टम करंट कंट्रोल सर्विसेज यूएसबी जो स्टोर है उसमें आपको जाना है, और वहाँ पर जो उसकी वैल्यूज़ हैं, जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है 1 to 0 और नेक्स्ट टाइम में 0 to 1 आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए। इस तरह से आप यूएसबी को इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। कई चीज़ें फ्रेंड्स जो आपकी समझ में नहीं आई हैं वो वीडियो के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो उनका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप वो वीडियो पूरी तरह देखिए और आप समझ सकते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सवालों के जवाब, और अगले हफ्ते हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ना कि आप आपकी जो नॉलेज है साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड्स में वो बढ़ा पाएंगे, और बहुत बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के जरिए मिलती रहेगी। तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, और कल का एपिसोड देखना ना भूलिएगा, क्योंकि हम नाम घोषित करने वाले हैं जो इस हफ्ते के टॉप 5 विनर्स हैं। थैंक यू, गुड बाय।